हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है राखी का वादा। कहानी हमारी शुरू होती है एक परिवार से। परिवार जहाँ एक 8 साल की बच्ची स्कूल गई हुई है और क्लास में टीचर जो होती हैं सभी बच्चों से एक निबंध लिखने को कहती हैं। कहती हैं कुछ लिखिए बच्चों, आज राखी का त्यौहार चल रहा है तो आप लोग लिखिए केवल 10 लाइनें कि राखी में कैसे होता है, क्या होता है और कौन राखी किसको बांधता है। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और इधर रुचि जो है क्लास में बैठी होती है, उसका तो भाई होता नहीं है। मम्मी पापा घर पे हैं, वो बहुत सोचती सभी बच्चे जाएंगे घर से, मम्मी पापा की हेल्प लेंगे और जो भी लिखने को दिया है 10 पॉइंट तो आराम से लिख लाएंगे। सभी खुश हैं, मैम मैं कर लूंगी, मैम मैं कर लूंगी। ऐसे ऐसे करके सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में टॉपिक लिख लिया कि राखी पे क्या क्या होता है। बड़ी खुशी खुशी घर जाते हैं। रुचि भी घर पहुंचती है। स्कूल बस जैसे ही बाहर पहुंचती है गेट पे और उतरती दौड़ती हुई घर जाती, मम्मा मम्मा मुझे देखो इस पे ऐसे लिखने को बोला 10 पॉइंट। तो मम्मा उसकी जो है उसको जल्दी से कुछ खाने वाने को दे देती है। उसके बाद में कहती बेटा मुझे बहुत काम है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। वो फिर दौड़ के पापा के पास जाती है। पापा उसके लैपटॉप पे कुछ कर रहे होते हैं। वो भी कहते बच्चे रुको, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बताता हूँ। इस तरह दोनों ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। उधर पापा बिजी, उधर मम्मी बिजी, दोनों ही वर्किंग थे। वो क्या करे, बहुत परेशान। उसे कुछ नहीं सूझ रहा कि कैसे लिखे, क्या लिखे। भैया तो है नहीं, भैया होता तो बताता, मम्मी बता नहीं रही, पापा बता नहीं रहे। तो उसने 1-2 पॉइंट लिखा, राखी में बहनें भाई को राखी बांधती हैं और कहीं कभी कभी भाई भी पलट के राखी बांधते हैं। मतलब कहने का ये कि दोनों ही एक दूसरे को राखी बांधते हैं। उसको ये उसकी सहेलियों ने बताया हुआ था, लेकिन उसके बाद तो उसे कोई पॉइंट सूझ ही नहीं रहा था। वो बहुत सोचती, लेकिन उसका एक्चुअली उसके सिर में कभी चोट लगी होती, उसको नहीं पता है। तो उसको डॉक्टर ने मना किया था ज़्यादा सोचने के लिए, बोलने के लिए। तो मम्मी पापा इस वजह से और भी उससे बात ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि कहीं भी उसको इमोशनल कुछ टच में हो गया तो हो सकता है उसको तो दिक्कत हो जाए, बढ़ जाए बीमारी। तो इस वजह से ज़्यादा नहीं बात करते थे। अभी वो टॉपिक तो खत्म हो गया, वो रात को सो जाती। सुबह उठ के टिफिन मम्मी तैयार करके दे देती है। कहती रुचि बेटा अच्छे से टाइम पे खा लेना। तो मम्मी से कहती मम्मी मेरा वो होमवर्क कल का नहीं पूरा हुआ। तो कोई बात नहीं बेटा, नहीं पूरा हुआ, भी मैं जब ऑफिस से आऊँगी तो मैं देख लूँगी। इधर पापा को तो वैसे भी नहीं ज़्यादा वो था। तो पापा ने भी उसे बाय बाय करी और कहा कि चलो बेटा निकलो, मुझे जल्दी जाना है, तो इसलिए आप ना बस जब आ जाए तो आप उस पर बैठ लीजिएगा, चढ़ जाइएगा, चले जाइएगा। तो वो क्या करती, दौड़ती चली जाती। पास में ही होता जहाँ पे उतरता बस स्टॉप, घर से थोड़ी ही पास में, वहीं पे उतार देता है। अब वो जा करके बस स्टॉप पे चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि बस आएगी तो उसे ले लेगी। ड्राइवर भी ऐसे थे, कंडक्टर भी है, तो नीचे उतर के आते थे, बच्चों को बोल देते थे या फिर सीटी बजा देते थे। इस तरह से वो वेट करने लगी बस के आने का। अभी वो बैठी है, वेट करी, लेकिन वो सोच के उसकी आंखों में आंसू आ रहे। काश मेरा भी भाई अगर होता तो मुझे भी कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करता। मम्मा को नहीं टाइम है, पापा को नहीं टाइम है, लेकिन मेरा भैया जरूर हेल्प करता। इसी तरह सोच के वो बैठी हुई अपनी वो सोच रही कि मैं क्या लिखूं, इस तरह से कर रही है। तभी देखती है एक पास से ही एक लड़का बिल्कुल उसी के टाइप की ड्रेस पहने हुए, उससे 2-4 साल बड़ा है, आता है। कहता है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, क्या लिखना है हमें बताओ। तो फिर 2 बार 3 बार जब ऐसे पूछता है तो उससे वो फ्रेंडली हो जाती है। तो कहती है कि आप कौन हो। तो वो कहता है मुझे जो है तुम अपना भाई ही समझो, मेरा नाम आकाश है। रुचि कहती आकाश, अरे वाह ये तो अच्छा नाम है। वो मन ही मन सोचती है। फिर उसको वो ऐसे जो होता है 10 पॉइंट लिखने का, वो उसमें पूरी मदद करता है। वो उसकी चुपचाप से खूब अच्छे से बात सुनती है कि जैसे जैसे वो बताता है पूरी वो लिख डालती है। लिख करके कॉपी को, नोटबुक को जो है अपने बस्ते में रख लेती है। जैसे वो नोटबुक बस्ते में रखती है और बस्ते को फिर से वो टांग देता है आकाश, और वहीं दोनों उसी सीट पे फिर बैठते हैं। वो बस्ते को संभाल ही रही होती है बैठते हुए, वैसे ही सीटी बजती है। अरे मेरी बस आ गई, और वो हड़बड़ी में बस में जल्दी जल्दी चली जाती है। लेकिन फिर सोचती है अरे मैंने तो आकाश भैया को थैंक यू तो बोला ही नहीं। और वो पीछे से पलट के देखती है तो आकाश भैया गायब, वहां तो कोई है ही नहीं। तो उसने सोचा हो सकता है ये बस जो है इतनी जल्दी चल दी तो आगे निकल गई, तो सीट पे आकाश भैया बैठा था, उठ के कहीं चला गया। लेकिन वो भैया डर जाती है कि आकाश भैया आखिर उड़ गया क्या, कहाँ गायब हो गया। वो इधर से भी देखती है पीछे से, तो पीछे भी नहीं दिखाई पड़ता। फिर आगे से भी देखती है कि यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा, इधर भी नहीं कोई दिख रहा, ना उधर दिख रहा। अभी वो सोचे कि कहाँ भैया गायब हो गया। खैर वो बात तो वो सोच के छोड़ देती है और जाती है स्कूल में उसको जो मैम होती है कहती अरे वाह रुचि बेटा तुमने तो बहुत अच्छा लिखा,
कि भैया ऐसा होता है, भैया वैसा होता है, भैया को राखी बांधते हैं, भैया को टीका लगाते हैं। उसने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा लिखा था, क्योंकि उसके भाई ने उसको जो बताया था। मम्मी पापा भी उसमें मतलब साथ में सेलिब्रेट करती, मम्मी मिठाइयाँ मंगाती हैं, पापा कपड़े लाते हैं, इस तरीके से उसने बहुत कुछ लिख डाला था। अब वो सोच रही थी जैसे स्कूल छूटे मैं घर जाऊं, अपनी मम्मी को मैं सारी बात बताऊं। वो जल्दी से इसी इंतजार में होती है, खैर कब 2 बजे कब छुट्टी हो। और जब 2 बजता है, घंटी बजती है और फिर वो आती है, बस पे चढ़ती है, घर फिर आती है। घर वो दौड़ती दौड़ती जाती है, 8 साल की बच्ची, वो तो चहक रही है, मम्मा मम्मा देखो मैंने ऐसे लिखा। भैया, वो भैया सुन के, अरे भैया कौन भैया, कैसा भैया, वो ध्यान ही नहीं देती बिल्कुल, इतना सोच करके सुन के बिल्कुल आंसर होगा कोई स्कूल में मिल गया होगा बच्चे को। पापा भी नहीं ध्यान देते हैं और इतनी तेज से डांटते, क्या भैया भैया की रट लगा के रखी है, लिख लिया ना, ठीक हो गया तुम्हारा ऐसे, बस ठीक है। और जब वो डांट देती हैं तो क्या करती है, वो रोने को हो आती है और पास में ही थोड़ी दूरी पे पार्क होता, वहां पे चली जाती है। बैठ के वो ऐसे फुसफुस करके दोनों हाथ ऐसे मसलती हुई रो रही है, फिर ऐसे रख रही है, फिर वो ऐसे रख रही है, सोच रही है कि मेरी मम्मी ने मुझे भैया कहते डांटा, क्यों डांटा, अभी तो नहीं डांटती थी, ऐसे क्यों डांटा, पता नहीं क्यों मेरे से कोई ज्यादा बात ही नहीं करता। जब भी कुछ मैं पूछती हूँ तो हमेशा मुझे कह देते हैं अभी बाद में करूंगी, बाद में बताऊंगी। क्यों मुझसे नहीं बात करते हैं ऐसे, ज्यादा देर तो कोई मुझसे बात ही नहीं करता, केवल स्कूल में ही मैम मुझे बताती है, कोई नहीं बताता घर पे। इस तरह से वो सुबह सुबह के रो रही होती, रोते रोते देखती क्या उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। वो फिर ऐसे पलट के देखती है कि अरे आकाश भैया आप। वो उसकी सीट पे आके बैठ जाता है तो वो उसके पास बैठ करके ऐसे करके कंधे पे सर रख के रोने लगती, भैया मुझे मम्मा ने ऐसे कहा वैसे कहा। तो उसको भैया को बहुत गुस्सा आ जाता, फिर कहता नहीं मम्मा ने तो इसलिए डांटा कि आप जिसमें अच्छे से रहो, इतनी जल्दीबाजी नहीं किसी चीज की अच्छी होती है, जल्दीबाजी में तो कुछ भी हो सकता है, गलत हो सकता है ना। तो तुम तो मेरी अच्छी बहन हो, मेरी बहुत प्यारी बहन हो, तुम्हें राखी बांधनी है ना, देखो मैं राखी लाया हूँ और तुम राखी मुझे बांध सकती हो। वो इसलिए वो परेशान हो रही थी कि मम्मा से उसको बात करनी थी, मम्मा मार्केट चल करके राखी लाओ और मुझे भाई को बांधनी है। वो इसी बारे में बात करती कि हमको आकाश भैया मिला, एक है हमारा, वो मिलता है मुझे जब कब, और मैं उसको राखी बांधूंगी। लेकिन उसकी माँ सुनने को तैयार नहीं थी, पापा भी नहीं सुन रहे थे। लेकिन जब उसने, आकाश ने उसको समझा दिया पार्क में, तो उसने उसको राखी बांध दी आराम से और खुश हो गई। फिर उसने पूछा अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रहती हो। तो कहती कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो छोटी थी, अपने घर का पता बता ही नहीं पाई। इधर जो आकाश होता है वो बताता है अपने घर का पता कि 130 बी नेहरू इनक्लेव, इसी तरह से कहता ऐसे तुम्हारे घर का भी पता होगा। तो वो नहीं बता पाती, फिर कहती, वो पूछता अच्छा तुम्हें अपने घर का वो रास्ता तो मालूम है। तो कहती हाँ भैया मुझे मालूम है, हम चले जाएंगे। तो वो कहते हैं अच्छा बहुत देर हो चुकी, अब घर जाओ। वो धीरे धीरे करके जाती है, जैसे ही वो आगे बढ़ती है पीछे पलट के देखती है, फिर उसे आकाश भैया नहीं दिखता है। वो फिर तो सोचने लगती है आकाश भैया कहाँ गायब हो जाता, मुझसे मिलता है और फिर गायब हो जाता है। वो धीरे धीरे करके जा रही होती और घर पे जो ऐसे दरवाजा खोलती है अपनी माँ को बताने के लिए, मम्मा देखो मेरे को आकाश भैया मिला था और मैंने राखी बांधी, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि वहाँ जैसे वो देखती है तो उसकी माँ किचन के सामने की उस पे फर्श पे वो पड़ी हुई होती है, उसके हाथ से एकदम खून निकल रहा होता बहुत जोर का, नस टाइप से यहाँ से कुछ खुरचा हुआ था। अब वो बहुत तेज से वो उसको अपने पास बुलाती कि यहाँ आओ रुचि, यहाँ आओ, और रुचि को बुला करके बिठाती, कहती मेरा फ़ोन ले आओ, मुझे फ़ोन करना है किसी को, और क्योंकि पापा तुम्हारे हैं नहीं, मुझे कुछ बनाना था घर पे, इसीलिए मैं रुकी हुई थी। तो वो जो फ़ोन देती है ला करके, और उसके हाथ पे ऐसे करके यहाँ पे कलाई के पास खुरचा हुआ था, उस पर लिखा था तुमने क्यों रुलाया, और खून उसी से रिस रहा था कि तुमने उसे क्यों रुलाया। अब वो बहुत परेशान कि ये क्यों लिखा हुआ है। फिर वो जो फ़ोन करती है, बताती है कि डॉक्टर को फ़ोन करके बताती है कि आप यहाँ पे जो पता उसने बताया था कि नेहरू इनक्लेव चले आओ, तुम एम्बुलेंस लेकर के, इमरजेंसी है बहुत जल्दी आओ। और एम्बुलेंस वो आती है, वहाँ पे आती है, और वो जब सोचती है कि ये एकदम से शॉक हो जाती है लड़की रुचि कि ये तो वही पता जो आकाश भैया ने बताया था, तो क्या आकाश भैया मेरे ही घर में रहता है। अब एकदम बिल्कुल उसको शौक इतना जबरदस्त लगता है कि वो भी वहीं गिर के बेहोश हो जाती है। इतना उसके अंदर डर घुस जाता है कि मेरा भाई है क्या, ये क्या है, उसको समझ नहीं पाती कि उसको चोट के कारण उसको कुछ समझ नहीं आता। वो भी वहीं पे बेहोश हो जाती। तब तक एम्बुलेंस आ जाती है बाहर, उसके पापा भी आ जाते हैं और दोनों को ले जा करके हॉस्पिटल
पहुंच जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है, उसको तो होश आ जाता है, लेकिन वो भी सुबह सुबह के रो रही, इधर उसकी माँ भी रो रही होती है। और जैसे उसके पापा पास में आते हैं तो उसकी माँ सुबह सुबह के कहती है कि देखो देखो रुचि के पापा, देखो ये क्या है। वो आ गया, वो अपने घर वापस आ गया, मुझे लग रहा है उसने वादा पूरा कर दिया। तो वो कहते हैं रुचि के पापा कौन सा वादा, कौन वापस आ गया। तो उसने अपनी ऐसे हथेली ये के पास, कलाई के पास ऐसे करके दिखाया कि देखो इस पर क्या लिखा है। मैंने कल जो है इसको रुचि को कुछ कह दिया था कि तुम मुझे परेशान नहीं करो, तो ये सुबकती हुई यहाँ से भाग गई थी बाहर खेलने के लिए, और मुझे लगता है कि आकाश वापस आ गया। तो वो कहती है, सुन लेती है रुचि, क्योंकि पास में वो भी लेटी होती है। कहती मम्मा आकाश क्या यहाँ आया था। अब रुचि से, जब रुचि के मुंह से वो लोग सुनते हैं कि आकाश की बात कर रही है, तब कहती मम्मा बताओ ना कौन है आकाश, भैया है ना हमारा। उसको देखो मैंने राखी बांधी थी, मैं तो बता रही थी तुमसे, बताने दौड़ी आई थी, मुझे पार्क में आकाश भैया मिला था, मैंने उसको राखी बांधी थी। आप दोनों हैरान परेशान कि इसको आकाश कहाँ से मिल गया। फिर वो धीरे धीरे पूछती कि मम्मी आखिर बताओ कहानी क्या है इसकी, तुम लोग क्यों इतना छुपा रहे हो हमसे, क्यों इतना डर रहे हो। तो डॉक्टर कहते हैं कोई नहीं, ये दोबारा से बेहोश हुई, इसकी अब दिक्कत कोई नहीं है ज़्यादा, अभी बड़ी भी हो चुकी है, कोई बात नहीं, इसको जो भी बातें आप बता सकते हो। जब डॉक्टर ने कहा बता सकते हो बात, तो भाई रुचि की मम्मी ने उसको बताया कि बेटा अभी कुछ दो साल पहले की बात है, तुम दोनों ही मार्केट और हम भी थे साथ में, जा रहे थे कहीं पे ऐसे ही बाहर, और तुम दोनों का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पे तुम्हारा आकाश भैया ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था। लेकिन वो मरते मरते भी ये बोल गया था, वो पहले भी जब तुम दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे बहुत प्यार करता था तुमसे, और कहता था मम्मा मुझे कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी रुचि से हमेशा मिलता रहूंगा। अब उसने कहा तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वाकई में वो आ जाएगा, ऐसा करेगा। इस तरह से जब तुमने ये सब बताया है तब तो मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर वो वापस आया है। तब तक जो है रुचि ने देखा कि जिस बेड पे वो दोनों लेटे थे उसी की खिड़की के सामने आकाश जो है खड़ा है। वो बताने चलती है कि मम्मा मम्मा देखो वो आकाश, ऐसे उंगली किए ही जैसे ही सामने, वैसे वो इशारा करता था नहीं। उसको पता चल गया है कि उसकी बहन ठीक हो गई है और परिवार में अब कोई दिक्कत नहीं बची है। तो वहीं से वो अपना प्रॉमिस ऐसे करके कि मैं तुमसे बाहर मिलूंगा और ये सब बोल करके, और सीधे बाय बाय करके चला जाता। फिर वो घर में किसी को कभी नहीं दिखाई पड़ता। वो समझ जाता है कि मम्मी पापा अब रुचि से अच्छा व्यवहार करेंगे, उससे बातचीत पूरी करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और वो चला जाता है हमेशा के लिए, कभी ना आने के लिए, केवल वो बाहर ही रुचि से मिलता। उसके मम्मी पापा का व्यवहार बदल जाता, रुचि से बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं, और वो स्कूल भी अच्छे से जाने थे। फिर उसने अपनी क्या करती है, वो अब उससे मिल चुकी है तो हर बार वो राखी के समय जाती है लान में, और वहीं पे वो राखी उसको बांध के चली आती है। एक राखी वो मंदिर में चढ़ाती है, एक राखी वो आकाश भैया को बांध करके फिर वापस आ जाती है। उसकी मम्मी सब जानती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि पता है उसको तो दिखेगा नहीं, दिखेगा अपनी बहन को। तो इस तरह से आकाश ने जो है मर के भी बहन से किया हुआ वादा निभा दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।